प्रश्नावली 4.1 पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। समझ रहे हो? नोटबुक कलम की कीमत से 2 गुनी है। जैसे यदि उसके 10 रुपये हैं तो उसके 20 रुपये नोटबुक के। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत है बराबर x रुपये और कलम की कीमत मान लीजिए y रुपये। कलम की कीमत कितनी है? y रुपये। क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं x और y। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दिया हुआ क्या है, किसकी डबल है, क्या लिखना है? देखो, नोटबुक की कीमत बराबर लिख देंगे। अब कलम की कीमत से 2 गुनी है। अच्छा, इसकी 2 गुनी है तो 2 गुना किसकी तरफ लगाओगे? जो छोटी संख्या है, मतलब कलम की कीमत कम है तो उसकी तरफ हम लगाएंगे 2, क्योंकि इसकी 2 डबल है इसे, तो यहाँ लगाते हैं 2 गुणा कलम की कीमत। अच्छा, नोटबुक की कीमत कितनी? x रुपये, तो यहाँ लिख देते हैं x। 2 गुणा कलम की कीमत कितनी है? y। तो समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर 2y, या x प्लस बी वाई प्लस सी रूप में यदि हम इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में समीकरणों को लिखना है और a b c के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला देखो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर 12। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, 2x प्लस 3y और इसको इधर लेंगे, है ना, c को इधर लेना, x प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे लिखना है इस फॉर्म में। तो इसको हमें इस साइड में लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा माइनस का 9.35 ऊपर बार लगा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? 5 बार बार आ रहा है, 9.355555 ऐसे, बराबर में क्या बचेगा? 0। तो ये तो हो गई समीकरण कौन सी? ax प्लस बी वाई प्लस सी रूप की। ए बी सी के मान क्या होंगे? a का मान होगा जो x का गुणांक है 2, b का मान क्या होगा? 3, और c का मान क्या होगा? माइनस का होगा, प्लस का नहीं, माइनस 9.35 के ऊपर बार। क्लियर है? दूसरा देखो, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में तो पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि इस साइड में होना चाहिए तीनों। हाँ, तीनों इसी साइड में है, बराबर में 0 है। तो अब देखो ए बी सी के मान बताने। ए का मान कितना है? x के साथ जो गुणा में 1, कुछ भी गुणा में नहीं है, इसका मतलब 1 है। अच्छा, b का मान कितना है? जो y के साथ गुणा में है। पहली बात तो यह है कि माइनस की संख्या है, और माइनस में भी कितना है? माइनस 1/5। 1/5 गुणा है ना, y/5, y के नीचे 5, 1/5। c का गुणा कितना है? प्लस या माइनस? माइनस का, और कितना? 10। तो ये हो गया c, a b c के मान। अगला देख लो। अच्छा, इसमें राइट साइड में एक संख्या लिखी हुई है c वाली, इसको लेंगे लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y, और 6 इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर में 6। ए बी सी के मान क्या होंगे? ए का मान होगा माइनस का 2, बी का मान होगा 3, और सी का मान हो जाएगा माइनस का 6। आंसर। चौथा देखो, x बराबर 3y, बस इसको इस साइड में ले लेना है, x माइनस 3y। अब हमें किस रूप में लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन c तो है ही नहीं, तो हम लिख देते हैं 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आप लिख सकते हो, बराबर में 0। किस रूप की हो गई अब? ax प्लस बी वाई प्लस सी, क्योंकि इसमें c का मान नहीं था हमारे पास। अब a का मान क्या हो जाएगा? 1, x के साथ जो गुणा में है। b का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 3, और c का मान कुछ भी है नहीं तो 0। ये हो जाएंगे इसके आंसर। पांचवा देखते हैं, 2x
बराबर माइनस का 5y, तो इधर आ जाएगा y वाला, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y, और c का मान है नहीं तो हम लिख देते हैं 0। बराबर में क्या बचा 5y को लेने के बाद 0। अब ये तो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 5 प्लस का ये, सी का मान कितना है 0। ये हो गया इसका आंसर। अगला देखो 3x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, इसमें y का मान इस बार नहीं है, क्या हम लिख सकते हैं y का मान? हाँ, हम 0 लिख के इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 गुणा वाई, 0 गुणा वाई प्लस 2 बराबर 0। क्योंकि 0 से गुणा करते हो तो 0 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इस रूप का ज़रूर बन जाएगा। अच्छा, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है इस बार बी वाई 0, सी का मान कितना है 2। ये हो जाएंगे आंसर। अगला देखो y माइनस 2 बराबर 0। इस बार x का मान नहीं है तो हम 0 से गुणा करके लिख देते हैं x प्लस का y माइनस का 2 बराबर में तो 0 है ही। इस बार 1 का मान क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि x का मान नहीं था, हमने 0 से गुणा करके बना लिया 0 गुणा x। b का मान कितना 1 और c का मान है माइनस का 2। ये होंगे आंसर। अगला देखो 5 बराबर 2x, 2x को इधर लोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। इस बार y का मान नहीं है तो y का मान हम 0 से गुणा करके लिख देते हैं 0 गुणा y, और प्लस में है 5 तो 5 प्लस में ये इधर आ गया तो इधर बच गया लास्ट में राइट साइड में 0। अब देखो x का मान क्या होगा, ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी रूप का तो बन ही गया, और x a का मान हो जाएगा माइनस का 2, b का मान क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि y हमारे पास नहीं है। c का मान क्या होगा 5। ये होंगे इसके आंसर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।